बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड आ रही थी मेरे घर पर, वो भी इतने सालों बाद। कैन यू गाइस बिलीव कि हम 8th स्टैंडर्ड के बाद अब मिल रहे थे। तो मैंने सोचा अपनी बचपन के दोस्त के लिए मैं होममेड ब्रंच प्रिपेयर करती हूँ और अपने हाथ से बना कर कुछ खिलाना। इट्स माई लव लैंग्वेज फॉर माई पीपल। इसमें बहुत सारा प्यार शामिल होता है। तो चलिए इस व्लॉग में मेरे साथ, जिसमें ब्रंच प्रेप भी है, बहुत सारी मेमोरीज भी हैं। तो जी सबसे पहला रूल तो ये था कि हमने हैसल फ्री होस्ट करना है। मतलब आप अपनी बेस्टी से बचपन के बाद मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। एनर्जी ड्रेन नहीं करनी अपनी, या सारा टाइम किचन में नहीं गुजारना कि आपके जो गेस्ट हैं वो बैठे रहें और आप किचन में लगे रहें। दैट्स नॉट गुड। तो या तो इतनी डिशेस बनाएं जितनी आसानी से बना सकते हैं, टेबल को ओवर क्राउड करने की ज़रूरत नहीं होती। या अगर आप सब कुछ बाहर से मंगवाना चाहते हैं, घर पर कुछ नहीं बनाना, तो इट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन मैं अपने हाथ से ना बनाऊँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और ये प्लेट जो मैं आपको बहुत पास ला के दिखा रही हूँ, डेफिनेटली इसका मतलब है कि मुझे बहुत पसंद है ये। तो जी ब्रंच के लिए सबसे पहले मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी ब्रेड की। तो एक दिन पहले मैंने ब्रेड खरीदी, जो कि मैं बना रही थी सैंडविचेस एंड फ्रेंच टोस्ट। और नेक्स्ट डे जब मेरी फ्रेंड ने आना था दोपहर 1 बजे, तभी मैं 8 बजे उठ गई थी और सारी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और फिर सबसे पहला काम किया, सर्विंग डिशेस निकाली, टेबल सेटअप किया। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप सबको भी पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत अलग सी लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है इस वक्त। लेकिन इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर ना करती ये भी नहीं था हो सकता, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी होती हैं। तो जी डाइनिंग टेबल को एक प्यारी सी लुक देने के लिए मैं उसके लिए सेंटर ट्रे रेडी की है। मेरी पहले वाली 1-2 वीडियोस में से एक अनबॉक्सिंग वाली वीडियो थी, उसमें मैंने ये आर्टिफिशियल ब्लैक ऑलिव स्टेम्स दिखाई थी। एंड आई थॉट इमीडिएटली कि इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं हो सकती इसके लिए। और ये जो वुडन एप्पल नज़र आ रहा है, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन थी इसमें रखने के लिए, क्योंकि हम ब्रंच सेटअप कर रहे हैं और ये है भी एप्पल, लेकिन बेसिकली इट्स लाइक अ डिफ्यूज़र। इसमें हम किसी भी तरह की खुशबू का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, जिससे बहुत प्यारी से खुशबू आती रहेगी। और फिर साथ ही मैंने कैंडल रखी। तो इस मिनिमल डेकोरेशन से प्रॉपर ब्रंच वाइब्स आ रही थी, टेबल बहुत प्यारा लग रहा था। तो जी उसके बाद मैंने फ्रेश फ्रूट्स थे कुछ, उनको मैंने धो लिया अच्छे से। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि फ्रेंच टोस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। एग मिल्क मिक्सचर को मैंने बनाया और इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। ये काम हम एक रात पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुबह ही कर लिया था। आसानी हो जाती है ना, एक रात पहले भी कर लें या कुछ घंटे पहले भी कर लें। फिर जब आपने फ्रेंच टोस्ट बनाने होते हैं तो बस डिप करें एंड फ्राई कर लें। तो फ्रेंच टोस्ट के इस मिक्सचर के लिए सबसे पहले मैंने मिल्क में शुगर को हल्का सा डिज़ोल्व किया और उसके बाद मैंने सिनेमन पाउडर डाला, थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाला, मिक्स किया अच्छे से और फिर मैंने इसमें अंडे डाल दिए और उनको भी मिक्स कर लिया। और इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद मैंने एक और प्लेटर सेट किया जिसमें मैंने योगर्ट ऐड की बोल में। उसमें मैंने थोड़े से चिया सीड्स डाले और एक छोटे बोल में मैंने ऑलिव्स डाले। ऑर्गेनिक हनी था मेरे पास, शहद। इसे हम योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हैं जो कि हम सर्व करने वाले हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप 3-4 घंटे पहले भी करके रख सकते हैं। बस इन सब चीज़ों में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अब मैं एक प्लेटर में इन सब चीज़ों को सेट कर दूंगी। ऑलिव्स और हनी के बीच में ये जो सेंटर स्पेस नज़र आ रही है, इसे हम फिल करेंगे आमंड से। और ये जो साइड स्पेस है, इसे हम फिल करेंगे बॉइल्ड एग्स के साथ, जो कि हम गेस्ट के पहुंचने से आधा पौना घंटा पहले कर सकते हैं। तो जी उसके बाद मैंने यहाँ पर सैंडविचेस की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सिंपल ऑमलेट बना रही थी। यहाँ पर मैंने मिल्क में सीजनिंग ऐड की है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़े से चिली फ्लेक्स। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको।
और फिर जितने अंडे हम बना रहे हैं उतने अंडे इसमें डाल देंगे और अच्छे से बीट करके इसको साइड पर रख देंगे। और फिर सैंडविचेस की फिलिंग में जो जो जाएगा उन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करके रख देंगे, ताकि हमें बार बार इधर उधर ना भागना पड़े और इधर उधर ना देखना पड़े कि ये चीज़ कहाँ गई, वो कहाँ गई। और ये सब काम बड़े आसानी से हो जाते हैं, बस हर काम को ईजी होके किया करें। सैंडविचेस के लिए मैंने लेटस, मोज़रेला स्लाइस और चेडर चीज़ के स्लाइस निकाले और ये कंट्री साइड ब्रेड में लेके आई थी सैंडविचेस के लिए। हम नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप की जो ब्रेड है ना वो कैफ़े लुक देती है। और फ्रेंच टोस्ट के लिए मैं ये ब्रियोश ब्रेड लेके आई थी और ब्रियोश ब्रेड से बने हुए फ्रेंच टोस्ट सबसे मज़े के लगते हैं। मैंने बहुत बार सोचा भी कि मैं इस ब्रियोश ब्रेड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बनाई हुई है पहले, बहुत ही मज़े की बनती है और इजीली बन जाती है। खैर मैं कर नहीं पाई शेयर रेसिपी, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन खैर अभी जो नज़र आ रही है ये मैंने नहीं बनाई, ये मैंने स्टोर से ही ख़रीदी है। तो जी बस मैंने ये ब्रेड के भी स्लाइसेस कर लिए थे। पहले मैं थोड़े थिक रख रही थी, फिर मैंने सोचा इतने ज़्यादा थिक नहीं रखती, थोड़ा सा मैं थिन कर लेती हूँ। तो इन स्लाइसेस को भी फिर मैंने कवर करके साइड पे रखा ताकि ब्रेड ड्राई ना होने लग जाए। और तकरीबन मेरी फ्रेंड के आने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले मैं ये काम कर रही थी, और आधा घंटा तो उसको पहुँचने में वैसे भी लग जाना था मेरी तरफ। और साथ साथ ही मैंने फूड कटिंग भी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पर मैं आपको सबसे अहम बात बताती हूँ कि एप्पल जो है वो बहुत जल्दी डार्क होने लगते हैं काटने के बाद। तो थोड़े से पानी में नींबू के कतरे और चीनी शामिल करके उनका ब्रश कर दें इन पर, तो ये ठीक रहते हैं। या ब्रश नहीं तो आप डिप भी कर सकते हैं, हल्का सा डिप करें और इसको पैड ड्राई करके फिर रखते जाएं डिश में। और हल्का सा डिप करके पैड ड्राई करने के बाद इसको सर्विंग डिश में रखेंगे तो फिर तो ये और लंबा चलते हैं, बिल्कुल भी जल्दी काले नहीं होते। तो जी फ्रूट प्लेटर भी सेट हो चुका था, तो तकरीबन पौना घंटा पहले मैंने सैंडविचेस भी असेंबल करना शुरू किए। अंडे बनाए, मोज़रेला स्लाइस को भी कुछ सेकंड्स के लिए पैन में रखा और ब्रेड को भी अच्छे से मैंने बटर में टोस्ट कर लिया। इस तरह से ना बड़ा मज़े का फ्लेवर और बटरी क्रंच आता है। बस सैंडविचेस का सब कुछ रेडी था, इन असेंबल करना था। साथ ही मैंने फ्रेंच टोस्ट भी बना लिए। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने से 15-20 मिनट पहले मैंने मिक्सचर भी बाहर निकाल लिया फ्रिज से। अब इस वक्त मुझे बस ये हो रहा था कि आयशा के आने से पहले पहले मैं सारे काम कंप्लीट कर लूँ। मज़े की बात यह है कि मेरा नाम भी आयशा है और मेरी फ्रेंड का नाम भी आयशा है। आई वॉज जस्ट सो एक्साइटेड टू मीट हर। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बचपन के बाद अब मिल रही थी तो कितनी एक्साइटमेंट होगी। और साथ ही मैं आपको ड्रिंक्स के बारे में भी बता दूं कि कॉफ़ी या टी का मैंने सोचा हुआ था कि जैसे आयशा कहेगी मैं वैसे ही बाद में बनाऊंगी। और ब्रंच के साथ मैंने स्टोर बोर्ड ड्रिंक सर्व किए थे। कॉफ़ी या शुगर का मुझे आइडिया नहीं था कि उसको लेस शुगर चाहिए, मिक्स टी चाहिए और सेपरेट, और कॉफ़ी कोल्ड चाहिए, हॉट चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने इजी रखा, सोचा कि वो मैं बाद में उससे पूछ के जैसे वो कहेगी वैसे कर लेंगे। तो जी आपने देखा कि मैंने किस तरह से सैंडविच को असेंबल किया है। सबसे पहले एग, फिर मोज़रेला स्लाइस, देन थोड़ा सा सॉस ड्रिजल, लेटस और फिर उसके बाद चीज़ के स्लाइस। फिर चीज़ को थोड़ा मेल्ट करने के लिए मैंने चीज़ वाली साइड को थोड़ा सा सेंक लिया था तवे पर। उसके बाद मैंने कट किया और टूथपिक लगाई और सर्विंग डिश में रख दिया। अब इस वक्त तक आयशा भी आ चुकी थी और सब कुछ रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंच टोस्ट पर मैं मिक्स्ड बेरीज रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने बनाना स्लाइस करके रख दी। इस तरह से भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब आप एंड वाले क्लिप्स में सुनिएगा कि मेरी फ्रेंड क्या कह रही थी जब मैं फाइनल लुक के शॉर्ट्स ले रही थी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब ठंडा हो जाता होगा तो फिर ये लोग दोबारा नहीं उसको गर्म करते होंगे। ये सब्र करो। तो जी ये वेट तो सबको करना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं आपसे आगे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।